नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि निपुण प्लस ऐप पर लॉगिन की प्रक्रिया कैसे करनी है, लॉगिन के पश्चात लोकेशन सेट की प्रक्रिया कैसे होगी और लॉगिन के पश्चात जो डेटा सिंक है वो कब करना है, और साथ में कक्षा 1 से 8 तक का जो आकलन प्रोसेस है वो कैसे पूर्ण करेंगे, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले निपुण प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यदि पहले से डाउनलोड है तो या तो आप अपडेट कर लीजिए या फिर उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉल के लिए आपको पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूं। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको नीचे दिया गया सर्च बटन जो है उस पर क्लिक करना है। फिर ऊपर आपको सर्च बार में निपुण प्लस ऐप लिख कर इसे सर्च करना है। लोगो इस तरह से आएगा। इसके सामने इंस्टॉल बटन है तो इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद ओपन बटन आएगी, यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जो लोगो बना होगा फ़ोन के अंदर वहाँ पर क्लिक करके ओपन करें। तो देखिए फ़ोन के अंदर कुछ लोगो इस तरह से आएगा। इसे क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इसे करते हैं ओपन। जब ओपन करेंगे तो प्रोसेस में कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसके आगे क्या आएगा दिखाते हैं। अब आपके सामने यहाँ स्वागत है लिखा रहेगा। यूजर का प्रकार चुनना है। तो चुने वाले पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे, परीक्षक, मेंटर या टीचर। उसका चयन कर लेना है। तो जैसे आप टीचर हैं तो टीचर का चयन करेंगे। टीचर का चयन करने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब आपका जो भी पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसे यहाँ टाइप कर दें और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर पर OTP भेजे वाली इस बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर SMS में जो OTP आया उसे यहाँ फिल कर दें, या फिर जो आपका ऑटो फिल होता है उसे कर लें और फिर सत्यापित करें पर क्लिक करें। अब डेटा लोडिंग की एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस होने तक वेट करें। जैसे यूजर विवरण आ जाएगा टिक लगकर आप आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें कुछ परमिशन मांगेगा, तो उसको आप परमिशन दे दें। उसके बाद अगली परमिशन लोकेशन से जुड़ी हुई मांगेगी तो उसको दे दें। इसके बाद आपको फ़ोन कॉल से मैनेज करने से जुड़ा हुआ या कॉल करने से जुड़ा हुआ परमिशन मांगेंगे, उसे आप अलाउ कर दें। आप चलते हैं आगे की स्क्रीन पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे दो लिंक्स आ रहे हैं, निपुण लक्ष्य आधारित आकलन और सूचीवार अभ्यास। तो इस पर क्लिक करने से पहले मैं बता दूं ये 3 लाइन्स पर क्लिक करके क्या आएगा और क्या कार्य करना है इन 3 लाइन्स के अंदर दिए गए ऑप्शंस में। अब यहाँ 3 लाइन्स पर जब क्लिक करेंगे तो इस ऐप के बारे में, इसमें मदद चाहिए और लॉग आउट करना हो तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप आकलन की प्रक्रिया बढ़ा रहे होते हैं तो कभी कभी दक्षता का जो कोड है वो डिस्प्ले नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप क्या करें कि जो सिंकिंग प्रोसेस है या रिफ्रेशमेंट प्रोसेस है उसे जरूर कर लें। ये देखिए प्रश्नावली की रिफ्रेशमेंट है, विजिट डेटा की और आकलन सारांश की, इनको रिफ्रेश और सिंक जरूर करते रहें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐप पर फेस करनी पड़ रही डेटा को सिंक होने में या विजिबिलिटी में। ठीक है, तो इसको कर लें। अब चलते आगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे पहले ऑप्शन निपुण लक्ष्य आधारित आकलन पर। अब आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की लिस्ट खुल गई, लेकिन क्लास 2 ही की दिख रही है। तो जो ये लिंक मैंने अभी ओपन किया है उसमें ये 2 ही कक्षाएं आपको अवेलेबल होंगी। जो दूसरा लिंक है वहाँ 1 से 8 तक की मिलेंगी। तो अभी इस लिंक में आपको 1 से 2 के आकलन की प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की ID रहेगी, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, स्कूल का नाम। आकलन बटन आगे रहेगी जहाँ पर आप आकलन कर लेंगे। ठीक है, परीक्षा की स्थिति जैसे यहाँ दिख रही है कि कितने बच्चे की परीक्षा ली गई है, 1 बटा करके आएगा। ठीक है, कुल 17 हैं अभी यहाँ पर, तो कितनों के लिए वो 1/17, 2/17 ऐसे होता रहेगा। ठीक है, अभी अनाकलित बच्चे कितने हैं, 17। कोई भी निपुण नहीं हुआ और कोई निपुण नहीं, यानी आंकड़े अभी क्लियर नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ आकलन करें पर क्लिक करें। तो देखिए जब पहली बार आकलन के लिए प्रोसेस की तो एक मैसेज आ गया क्रॉस करके कि कृपया दाईं ओर ऊपर स्थित 3 बिंदु पर क्लिक करके प्रश्नावली को रिफ्रेश कर लें, जिससे कि प्रॉपर प्रश्नावली जो है वो लोड हो जाए। तो मैं इसे ओके करता हूँ पहले। अब आप देखेंगे टॉप पर जो 3 डॉट दिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रश्नावली को रिफ्रेश कर लेंगे। यदि रिपोर्ट को सिंक करना हो टेस्ट वाली तो इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आने वाली ऑप्शंस पर। तो पहले प्रश्नावली रिफ्रेश क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही प्रश्नावली रिफ्रेश हुई तो पहला प्रश्न एक आ गया हिंदी से जुड़ा हुआ। ऐसे हिंदी से जुड़े हुए आपको 5 प्रश्न और फिर उसके बाद गणित के प्रश्न आएंगे, और ऐसे करके आप बच्चों का यहाँ टेस्ट लेंगे। जो भी एक्चुअल रिजल्ट है वही यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हिंदी का रिजल्ट आ रहा है, इसको टिक कर देंगे उसी अनुसार। उसके बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। इस बार गणित आया तो गणित में जो भी उत्तर सही हो उसको क्लिक करके आगे बढ़े पर क्लिक कर दें।
तो देखिए यहाँ रिजल्ट आया है, आकलन जो लिया उसका परिणाम, ठीक है, बच्चे का नाम, दिनांक और जो भी अध्यापक उनका। उसके बाद हिंदी में देखिए रेड हुआ, यानी ये निपुण नहीं हो पाया, और गणित में ये निपुण हुआ। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आप इसका दोबारा से रीटेस्ट लेंगे इन फ्यूचर, और नीचे इसकी एक बटन रहेगी सुरक्षित करें, उस पर क्लिक कर देंगे, नीचे ही रहेगी इसमें स्क्रीन पर। तो क्लिक कर देते हैं उस पर। तो देखिए यहाँ पर बच्चा निपुण नहीं हुआ है अभी जो पीछे था। उसके बाद आप देखेंगे नीचे हिंदी की 2 दक्षताओं में से उसका प्रतिशत एक यहाँ पे दिखेगा पहले पॉइंट में, दूसरा इस वाले में दिखेगा। ऐसी गणित की दक्षताओं का पहले यहाँ दिख रहा है, और नीचे एक मैंने शो भी किया है आपको, ठीक है। 3/4 75% इसका प्रदर्शन रहा, दूसरी दक्षता गणित की जो है। इस तरह से आप यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं बच्चे का विषयवार। अब छात्र सूची पर वापस जाने के लिए क्लिक करते हैं, तो एक मैसेज भी आ रहा है यहाँ पर, रिमीडियल असेसमेंट रिपोर्ट अलर्ट जो है, कि इसको भेजना चाहते हैं सर्वर पर कि नहीं, तो इसको ओके कर देते हैं, नहीं ठीक है। अब आप देखिए कक्षा 1 के बच्चे के अंदर ये प्रगति की गई, तो 1/17 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप जब कक्षा 1 के बच्चों का कर लेंगे, जितने भी एक लक्ष्य है मेरा, तो यही है रिक्वेस्ट कि एक दिन में यदि 5 बच्चों को करेंगे तो सप्ताह में 5 छक्का 30, यानी एक कक्षा के लिए हो जाएंगे। ऐसी हर कक्षा के 30-30 प्रति सप्ताह होते जाएंगे, तो एक तरह से लक्ष्य आपका जल्दी प्राप्ति होगा, ठीक है, आकलन की प्रक्रिया का। अब कक्षा 2 पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जब मैंने सेकंड क्लास पर क्लिक की तो इसमें अभी 0/38 है, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टूडेंट के सामने आकलन करें पर क्लिक करते हैं कक्षा 2 के लिए। तो देखिए जब कक्षा 2 के बच्चे के लिए आकलन बटन पर क्लिक किया तो रीड अलोंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए भाषा के आकलन के लिए। तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, ऐप इंस्टॉल करना है, और ऑडियो वीडियो की परमिशन अलाउ करनी है, और ऐप खुलने पर ऑडियो वीडियो की जो परमिशन मांगे उसे अलाउ पर क्लिक कर देंगे। अंग्रेजी से हिंदी भाषा में बदलना है या भाषा चेंज करने के लिए बाईं ओर मेन्यू बटन दबाना होगा। रीड अलोंग ऐप पर यूपी प्रेरणा पार्टनर कोड भी डालना होगा, बाईं ओर मेन्यू बटन दबाने। तो क्या करते हैं, पहले इंस्टॉल करते हैं। यदि पहले से इंस्टॉल होगा आपका रीड अलोंग तो ये स्क्रीन नहीं आएगी, ये पहली बार आएगी जब आपके में इंस्टॉल रीड अलोंग नहीं होगा। तो इंस्टॉल की प्रक्रिया भी यहाँ करके दिखा देते हैं। तो क्लिक करते हैं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें बटन पर। तो देख सकते हैं रीड अलोंग ऐप यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। अब इसके बाद भाषा का चयन करते हैं, यहाँ हिंदी प्लस इंग्लिश वाला। फिर एक ईमेल आईडी या जो भी होगा अकाउंट उसको यहाँ सेलेक्ट करेगा और कहेगा कि इसके तौर पर जारी रखें, तो आप इसे कर देंगे यस। तो इस तरह से आपका ये सक्सेसफुली प्रोसेस होके ओपन हो गया ऐप। अब वापस चलते हैं निपुण प्लस ऐप कक्षा 2 के आकलन की प्रोसेस के लिए। इस बार कक्षा 2 के बच्चे के किसी आकलन बटन पर क्लिक करेंगे तो रीड अलोंग इंस्टॉल करने को नहीं कहेगा, सीधा आकलन क्लिक करने पर प्रोसेस हो जाएगी आकलन की। तो करते हैं आकलन करें पर क्लिक। अब आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रही है एक स्टोरी कहानी को लेकर। फिर थोड़ा और आगे प्रोसेस में कुछ आएगा स्क्रीन पर, फिर आगे चलेंगे तो एक स्टोरी आ जाएगी। ये कहाँ पहुँचा दिया, रीड अलोंग ऐप पर, क्योंकि पहले से इंस्टॉल था। तो अब बच्चा इस स्टोरी को रीड करेगा और ये जो ऐप है इसको कैच करेगा कि कितना सही कितना गलत पढ़ा। तो पढ़ने के बाद क्या आएगा देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो पठन कौशल परिणाम है वो सामने आ जाएगा इस स्टोरी के अंदर जो बच्चे ने पढ़ा। अब नीचे आगे बड़े बटन पर क्लिक कर दें। आप यहाँ देख सकते हैं रिपोर्ट्स, अब उसको पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, उसके अंदर जो सुधार लायक है वो कार्य करेंगे। फिर नीचे आगे बड़े पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए हिंदी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर देंगे। नीचे आगे बड़े बटन का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। फिर उसके बाद आपके गणित के प्रश्न आएंगे, नीचे आगे बढ़े के बटन रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे। और जब सारे प्रश्न हो जाएंगे तो वो एक आकलन रिपोर्ट आएगी, वो दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिपोर्ट आई जिसमें निपुण नहीं हुआ है ये भी स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है कि हिंदी में जो 2 दक्षताएँ दी गई हैं, ठीक है, उनमें से जो प्रदर्शन है वो यहाँ दिखेगा लास्ट में। ऐसी दूसरा दक्षता है हिंदी का, उसमें भी प्रदर्शन दिखेगा। गणित की भी 2 दक्षता है जिसमें से पहली दक्षता का यहाँ दिखेगा और दूसरी दक्षता का देखिए नीचे दिख रहा है कि शो भी किया मैंने। अब आप छात्र सूची पर वापस जाएँ। अब आपके सामने ये मैसेज आएगा, इसे ओके कर दें। अब यहाँ पर देखिए वापस जब आए तो पहला पार्ट देखिए हो चुका था जिसमें आपको कक्षा 1-2 को लेकर ही आकलन हुआ। अब जो सूचीवार अभ्यास है यहाँ पर 1 से 8 तक का होगा और जो ऊपर वाला था उसमें 1 से 2 था। तो सूचीवार अभ्यास पर क्लिक करें। अब देखिए जब आप इस सूचीवार अभ्यास पर क्लिक करेंगे तो विद्यालय प्रांगण में रहते हुए ही आपका कार्य होगा, ठीक है। आप विद्यालय की लिमिट से जो बाहर जाएंगे तो ये रेड कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यालय की एक के जो रेडियस है उसके अंदर ही रहने पे ये ग्रीन होगा, तभी आप आगे की प्रक्रिया के लिए जा पाएंगे। तो ये ग्रीन है, इस समय मैं दायरे में हूँ एक रेंज में, तो आगे बड़े बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं 8 तक की कक्षाएं आपको यहाँ दिख रही हैं। पहली कक्षा 1 सिलेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। इस कक्षा से जुड़े हुए आपको विषय यहाँ पर मिल जाएंगे सिलेक्ट करने को, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश और गणित का चयन कर सकते हैं। तो अभी हिंदी चयनित है तो उसकी 5 सूचियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो इन 5 सूचियों में से जिस भी सूची के सामने एरो पर क्लिक कर देंगे उसकी दक्षता, उसका आकलन होने का प्रोसेस बढ़ेगा। तो मैं किसी एक सूची के सामने एरो पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद आकलन करे पर क्लिक करता हूँ। यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि जो ऊपर आपने निपुण वाला आकलन कक्षा 1-2 के लिए किया था, ठीक है, और फिर नीचे सूचीवार वाला जो अभ्यास है वो 1 से 8 तक का है। दोनों में 1-2 कॉमन है कक्षाएं, लेकिन ये नहीं कि ऊपर में अगर आपका 1-2 वाला हो गया तो आप नीचे वाले में 1-2 का नहीं करेंगे। दोनों लिंक्स में अलग अलग 1 से 2 की कक्षाओं दोनों का आकलन होना है, ठीक है। तो ये नहीं कि एक वाले में हो गया लिंक में, दूसरे में नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या, आकलन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आएंगे, उनको उत्तर देते जाएंगे और नीचे आगे बड़े बटन की क्लिक करते हुए बढ़ते जाएंगे। तो मैं सारे हिंदी के प्रश्न देता हूं जवाब। तो देखिए, छात्र द्वारा दिए गए जवाबों को जब यहाँ पर फिल कर दिया गया तो छात्र के स्तर से जो भी जवाब आए उसका रिजल्ट आपको आकलन के तौर पर दिख गया दक्षता प्राप्त में, ठीक है। तो 4 में से 4 सही हो गए, यानी 100%। तो देखिए जो भी प्रश्न सही होंगे उसको नीचे सुरक्षित करें पर क्लिक कर दें। अब इस बार देखिए मैंने यहाँ गणित का चयन कर लिया यहाँ से, और उसकी 3 सूचियाँ दिख रही हैं। किसी एक सूची के सामने क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर गणित से जुड़ी हुई दक्षता का आकलन होगा। यहाँ ऊपर एक रिफ्रेश बटन भी दी गई, यदि कोई भी डिटेल्स, यदि जैसे कोड नहीं दिख रहा है तो ऊपर रिफ्रेश भी कर सकते हैं। कोई भी प्रश्नों की संख्या में कुछ दिख रहा है दिक्कत, या पेज पर काम नहीं हो रहा है बटन का, तो रिफ्रेश जरूर कर लें यहाँ से। अब यहाँ आकलन पर क्लिक करेंगे किसी स्टूडेंट के एक सामने। अब यहाँ गणित के आकलन से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। छात्र से आप सारे प्रश्नों को अच्छे से समझाएंगे और उससे पूछेंगे, उसके बताए गए ही उत्तर को यहाँ रियल में भरेंगे और फिर आगे बढ़े पर क्लिक करते हुए सारे प्रश्नों का उत्तर छात्र द्वारा दिए गए ही भरते जाएंगे। जब सारे प्रश्न उत्तर हो जाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर देखिए दक्षता प्राप्त जैसे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी उत्तर यहाँ पर प्रश्नों से जुड़े हुए वो आ गए और सुरक्षित करें नीचे बटन है, इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी दक्षता प्राप्त कर लेगा बच्चा, अच्छा परफॉर्म कर देगा, तो उसका देखिए टैब यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहा है, ठीक है। यदि दक्षता प्राप्त नहीं कर रहा है, यदि उसकी दक्षता अप्राप्त होती है तो वो रेड में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पहचान आपको रहेगी अलग अलग। अब चलते हैं पीछे फिर से। तो देखिए अब बाकी जो कक्षाएँ हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनकी मैं दिखा देता हूँ स्पीड में। जैसे 2 का गणित खुला हुआ है, 3 सूचियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद 3 का हिंदी खुला हुआ है, 2 सूचियाँ हैं। 3 का ही गणित खुला हुआ, 3 सूचियाँ हैं। और कक्षा 4 में हिंदी में 4 सूचियाँ हैं। 4 में गणित में 11 सूचियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर कक्षा 4 में यहाँ गणित में 11 सूचियाँ ही दिख रही हैं और 4 में गणित में 11 सूचियाँ हैं, क्योंकि कई सारे पेज हैं इसलिए इसको आगे किया गया है। अब यहाँ पर 5 में देख सकते हैं हिंदी में 5 सूचियाँ हैं, ठीक है। हिंदी में 5 सूचियाँ हो गई। अब कक्षा 5 में गणित में 15 सूचियाँ हो गई, ठीक है। तो ये बहुत सारी रहेंगी आगे तक। ये देखिए अब कक्षा 6 में आ गए यहाँ, ठीक है। अब कक्षा 6 में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कुल 3 सूचियाँ हैं और कोड यहाँ भी विजिबल नहीं है, कुछ कोड अलग आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कक्षा 6 की हिंदी की सूची। अब यहाँ पर देखिए कई सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे 6, 7, 8 के लिए, ठीक है। 1 से 5 तक आपको हिंदी और गणित मिल रहा था। अब यहाँ पर आपको क्या है, कक्षा 6, 7, 8 में कई सारे विषय दिखेंगे, आगे अभी दिखा भी देंगे। यहाँ देख सकते हैं 7 में भी 3 सूचियाँ हैं, ठीक है, हिंदी के लिए। बाकी और भी विषय हैं, उनके भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हिंदी कक्षा 8 के लिए भी 3 सूचियाँ हैं, आगे करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 6, 7, 8 के लिए विषय की लिस्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन। तो इस तरह से आपको यहाँ ये मिलेंगे, ठीक है। तो इनका चयन करके आप अलग अलग सूची देख सकते हैं, उनमें अलग अलग आकलन कर सकते हैं। अब ऐप के फर्स्ट स्क्रीन पर आ जाते हैं, होम पर, ठीक है। होम बटन जो होती है इस पर क्लिक करेंगे तो यही पेज आएगा। यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन, लक्ष्य रिपोर्ट और सूची रिपोर्ट। लक्ष्य रिपोर्ट अभी प्रोसेस में है, ये ऑप्शन अभी आया नहीं है, इस पर कार्य चल रहा है। आप सूची रिपोर्ट पर क्लिक करें तो देखिए हाल फिलहाल की जो रिपोर्ट है, जिस तरह से कक्षा 1 में हिंदी के लिए दिख रही है, ठीक है। कक्षा 1 मतलब एक छात्र का किया गया 17 में से, तो उसी का रिपोर्ट दिख रहा है। जितना करते जाएंगे उसी हिसाब से रिपोर्ट आती जाएगी, आपको यहाँ पर सारा डिटेल दिख जाएगा उत्तीर्ण योग्यताओं के अंतर्गत। तो इस तरह से आप सूची रिपोर्ट में जांच भी कर सकेंगे। डेटा सिंक जरूर कर दीजिएगा, जो 3 लाइन्स ऊपर हैं वहाँ पर जाके। कोई भी ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपडेट अपने नए वीडियो में लाकर दिखाऊंगा,
ठीक है, सॉल्यूशन करूंगा आपके हर एक प्रॉब्लम का। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।